स्वागत है आपके हमारे चैनल कक्षा 10 में, जहां आपको गणित हिंदी माध्यम में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, तो 140 दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। इसके बाद 140 को हल करेंगे। 140 हल करेंगे, लगाएंगे सबसे पहले किससे, 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 सत्ते 7 बार में 14 और 0 का 0 उतार देंगे। अब 70 है, तो कितनी बार में लगेगा, तो 70 हमारा लगेगा कितनी बार में, देखिए तो 7 है, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, तो 7 से 1 निकल जाएगा, 7 6 बन जाएगा, 2 तिया 6, और जो इससे 1 निकला वो 0 के आगे, तो 2 बचे 10, मतलब 35 बार में लगेगा। ठीक है, बस अब किससे लगेगा, तो 35 5 का टेबल में आएगा, तो 5 सत्ते 35। अब तो आगे नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे और क्या उतारेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 उतारे, फिर 2 उतारे, फिर 5 उतारे, फिर 7 उतारे। अब यहाँ पर 2 का रिपीटेशन 2 बार है, 5 का रिपीटेशन 1 बार है और 7 का रिपीटेशन भी 1 ही बार है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 का रिपीटेशन 2 बार है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे, गुने 5 गुने 7। तो बस यही था। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, 156 दिया हुआ है। अब आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ 156 लिखेंगे। अब इसको हम लोग लगाएंगे, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 से लगेगा, तो देखते हैं लगा के। 2 सत्ते 14, यहाँ 15 है, लेकिन 15 से अगर 1 निकाल देंगे तो यह 14 बन जाएगा, तो 2 सत्ते 14, और तो 15 से हम लोग 1 निकाले हैं, वह 6 के आगे आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये 6 कितना बन गया, 16 बन गया, तो 2 8 16, पैसा निकाल देना है, कुछ नहीं करना है। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 तिया 6, 7 है, 7 से 1 निकाल दिए, तो 7 क्या बन गया, 6 बन गया, 2 तिया 6, और इसका जो 1 निकला सो 8 के आगे आ गया, तो क्या हो गया, 2 9 18। अब 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब तो नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन लिख के यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का रिपीटेशन 2 बार है, 2 का पावर 2, अगर 2 का रिपीटेशन 3 बार आता है तो 2 का पावर 3 करते, जितना बार रिपीटेशन रहता है उतना करते, और 3 का रिपीटेशन है ही नहीं, तो 3 का पावर 1 ही रहेगा, मतलब कुछ नहीं, और 13 का 13 ही उतरेगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो सबसे पहले इसको हल लिखेंगे। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको यहाँ उतारेंगे, 3825 उतार दिए। अब क्या करेंगे, तो इसको लगाएंगे, देखेंगे 2 से लगा के, 2 से तो नहीं लगेगा ये, देखिए इसको लास्ट में अभाज्य संख्या है 5 है, तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, इसका 2 इसमें गया, 3 से 21, हाँ 3 से ले जाएगा। देखिए 3 एकम 3, और यहाँ 8 है, तो 8 से 2 निकाल देंगे, तो 6 बन गया, 3 दूनी 6, इसका जो 2 निकाले वो 2 के आगे आ गया, तो 22 हो गया, तो 3 सत्ते 21, 22 था, 22 से 1 निकाले तभी ना 21 हुआ, 3 सत्ते 21, और इसका जो 1 निकला सो 5 के आगे गया, तो कितना हो गया, 3 पचे 15। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको लगा के देखेंगे कितने से, तो 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी हाल आ जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 चौके 12, और फिर 3 दूनी 6, यहाँ 7 है, 6 लिए 2 बार में 6,
क्योंकि 7 से हम लोग ए निकाल दिए हैं तो बन गया 6, तो 3 दूनी 6, और इसका जो 1 निकला सो इसके आगे आ गया तो 15 हो गया। 3 पच्चे 15। अब फिर से 3 से लगा देखिए, 3 एकम 3, और इससे 3 एकम 3, और इससे 1 निकला 3 चौका 12, और 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए या 3 से नहीं लगेगा। तो 5 से ट्राई करते हैं, 4 से तो लगेगा ही नहीं, 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 40, यहाँ 42 है, 40 लिए तो ये मतलब कि 42 से 2 निकल गया, 40 बन गया। 5 40। अब इसका जो 5 है तो इसमें चल गया तो 5 25। अब फिर से 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, और तो 8 से 3 निकाल दिए तो 5 एकम 5, और इसका 3 निकला तो इसके आगे आ गया तो 5 सत्ते 35। बस अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन लिख के यहाँ क्या करेंगे, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसको लिख दिए हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब 3 का रिपीटेशन कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 3 का पावर 2। 5 का रिपीटेशन कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 5 का पावर 2। और 17 का रिपीटेशन 1 ही बार है, तो 17 1 ही बार लिखाएगा, इसका कोई पावर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो 5005 है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ हल लिखें। अब यहाँ पर 5005 को उतार देंगे। अब इसको लगाएंगे हम लोग, तो ये 200 तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसके लास्ट में जो है सो विषम संख्या है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0 उतार देंगे, 0 का 0, 5 एकम 5। अब देखिए ये कौन सा टेबल से लगेगा, तो यह हमारा लगेगा 11 का टेबल से। तो वो कैसे लगेगा, देखिए 11 11 नवा 99, और इससे जो 1 बचा सो यहाँ आ गया 11 एकम 11। अब यह किसी से लगेगा, तो यह लगेगा हमारा 13 से, 63 91। बस, अब किसी से नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंडन, अब क्या अभाज्य गुणनखंडन में देखिए 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, या इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें तो किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं होगा, किसी का पावर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो 7429 है। तो इसको हल करेंगे। देखिए 7429 लिखेंगे यहाँ पर, और अब इसको हम लोग लगाएंगे तो 2 का टेबल से तो नहीं लगेगा ये, और 3 का टेबल से ट्राई करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, नहीं लगेगा ये। अब ये लगेगा तो 17 का टेबल से लगेगा, तो कितनी बार में लगेगा, तो 437 बार में लगेगा। ठीक है, अब यह जो 437 है वो कितने का टेबल में लगेगा, तो आप देखेंगे तो 19 का टेबल में लगेगा हमारा, और वह इसमें 23 बार में कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन, और क्या लिखेंगे, तो 17 गुणे 19 गुणे 23। बस इतना ही लिखेंगे और छोड़ देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, तो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारा 26 और 91
आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करने के लिए बोला है, तो एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 26 को जब हम लोग क्या करेंगे, 26 2 गुने 13 दूनी 26 होता है हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ 91 लिखेंगे, 91 लिखेंगे। अब 91 को लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 साल। तो यहाँ पर ही अब हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो इन दोनों में जो सेम है उसको हम लोग, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में क्या सेम है, तो 13 हमारा सेम है। तो क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, 26 और 91 का एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 26 और 91 का एचसीएफ इक्वल टू कितना है, तो 13 है। और हम लोग क्या करेंगे, तो 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 7 गुने 13 आएगा हमारा। अब कैसे आएगा तो देख लीजिए, यहाँ बता रहे हैं आपको। देखिए 26 और 91, तो ये दोनों किससे लगेगा, तो सबसे पहले ये दोनों लगेगा 13 से ही। 13 एकम 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो क्या आ गया, 13 गुने 2 गुने 7 हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, बाकी कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है हमको, तो जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, जांच 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या, तो एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हम लोगों को क्या करना है, तो जांच करना है। तो यहाँ पे 2 संख्या और क्या है, तो 26 और 29 जो दिया हुआ था उसका गुना करना है, 26 गुणे 91 इक्वल टू। अब यहाँ जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आया है, तो यहाँ हमारा जो एलसीएम आया है वो हमारा आया है 13। तो हमारा यहाँ जो एचसीएफ आया वो हमारा आया है 13, और जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया है यहाँ पे हमारा आएगा एलसीएम कितना आएगा, तो 182 आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा क्या है, एलसीएम 182 है। और हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 2367। और यहाँ पर भी जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2367। ठीक है, अब देखिए हमारा दोनों तरफ एक ही संख्या आ गया है, तो हमारा जांच हो गया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 510 और 92 दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 510 और यहाँ पर बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर जो गुने गुने आता है वो कैसे आता है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले 2 से निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 और इसका जो 1 है इसमें आ गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 और 11 से 1 इसमें निकल गया तो 2 पचे 10, 255 आया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 5 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, तो 3 8 24 और इससे 25 से जो 1 निकला वो 3 पच्चे 15। और फिर जब हम लोग किससे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 8 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 एकम 5 इससे 3 निकल गए थे, 5 बन गया, 5 एकम 5 और 3 इसमें गए थे, 5 7 35। क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो इसी के हम लोग उतार देंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17।
अब क्या करेंगे तो 92 को करेंगे हम लोग। तो 92 का देखिए यहाँ लिखेंगे 92 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 9 से निकल के तो 8 बन के 2 चौके 8 और 2 छक 12 और फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बस तो इतना ही। कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 23 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 23 होगा। बस यही क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इन दोनों में हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 510 और 92 का एचसीएफ इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ संख्या तो यहाँ पे 2 कॉमन हम लोग को दिख रहा है और कोई कॉमन है तो कोई अब कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 होगा। 510 और 92 का एचसीएफ। अब यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम इक्वल टू कितना होगा तो होगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 इतना होगा। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा कितना आएगा तो 23,460 आएगा हमारा। कितना आएगा 23,460 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जांच करेंगे। लिखेंगे जांच में क्या होता है तो आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यहाँ पे 2 संख्या क्या है तो 510 है और गुना में 92 है। अब यहाँ पे बराबर में क्या है तो इधर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ क्या हमारा आया है तो एचसीएफ हमारा आया है यहाँ पर 2। एलसीएम क्या आया है तो एलसीएम जो हमारा आया है वो आया है 23,460। अब जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए 0 का 0 उतरेगा। 2 छक 12, हाथ में 1, 2 चौका 8 हर एक 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और इधर भी जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो यही आएगा हमारा। क्या आएगा तो 46,920 आएगा। तो दोनों तरफ सेम आ गया। बस यही जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है तो 336 है और 54 है। आप चाहें तो इसको भी अगर लगा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। सबसे पहले अभी 54 रखेंगे हम लोग। अब 54 को जब हम लोग एलसीएम में लगाएंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा हमारा। ठीक है। और जब हम लोग 336 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा तो आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आएगा हमारा। ठीक है। तो इन दोनों में से हमारा सेम कौन है, दोनों में सेम संख्या 2 2। ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 3 बस, और कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे 54 और 336 का एचसीएफ इक्वल टू 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 2 गुणे 3 इक्वल टू कितना होता है तो 6 होता है। तो ये हमारा एचसीएफ है 54 और 336 का। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग तो लिखेंगे यहाँ पर 54 और 336 का
LCM इक्वल टू कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी दिख रहा है आप लोगों को, 3 गुणे, उधर आप लोगों को दिख नहीं रहा था तो इधर लिख रहे हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। और जब हम लोग इस गुना करेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो हमारा आएगा 3024। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3024। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जांच करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो जांच क्या, तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। इससे हम लोगों को जांच करना है। तो यहाँ पर हमारा दो संख्या क्या दिया हुआ है, तो 54 दिया हुआ है, 54 गुणे 336। अब इधर इक्वल टू में इधर HCF क्या हमारा आया है, तो HCF हमारा देखिए यहाँ पे 6 आया है, तो 6, और LCM क्या आया है, तो LCM हमारा आया है 3024 आया है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, इन दोनों में जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18,144 आएगा। और जब हम लोग इधर भी गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 18,144 आएगा। तो दोनों तरफ सेम आ गया। तो बस यही जांच करना था।